बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन. सो बेसिकली व्हाट इज़ थियोरी ऑफ इवोल्यूशन. बच्चों, हमने पढ़ा कि इवोल्यूशन क्या होता है. एक बार हम रिपीट करेंगे. इवोल्यूशन इज़ अ प्रोग्रेसिव और ग्रेजुअल चेंजेस occurring in a gene from generation to generation via gene. बच्चों, इवोल्यूशन होता है एक जीन में, पर्टिकुलर जीन में, जिसमें चेंजेस हो जाए और वो चेंजेस सेवरल जनरेशन तक फ्रॉम पेरेंट टू सन, सन टू उसके सन में पास होते जाए और वो एक लीड कर दे एक न्यू स्पीशीज़ को फॉर्म कर दे. उसे ही हम कहते हैं इवोल्यूशन. सो बेसिकली थियोरी ऑफ इवोल्यूशन में एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे. एविडेंसेस मीन्स द प्रूफ टू प्रूव इट. सो फर्स्ट एविडेंसेस मीन्स क्या होता है कि हमें किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ एविडेंस देने पड़ते हैं. जैसे कि हमें थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, हमारे जो इवोल्यूशन की थियोरी दी गई थी साइंटिस्ट के द्वारा, तो साइंटिस्ट ने कुछ उसके प्रूफ दिए कि हाँ बेसिकली इसके वजह से ये थियोरी प्रूफ होती है. तो फर्स्ट उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस की प्रूफ दी थी. अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ साइज, शेप और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन अमाउंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रूविंग दैट दे इवॉल्व फ्रॉम द सेम एंसेस्टर. बच्चों, मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है एक बॉडी की, तो उसकी उन्होंने एविडेंस दिया कि कैसे वो इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे कि इट इज़ द बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस्ड है. सिमिलरिटी ऑफ साइज, शेप और स्ट्रक्चर. बॉडी के जो साइज़ हैं और उसकी जो शेप होती है, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी सिमिलरिटी देखेंगे हम. ऑफ ऑर्गन अमाउंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. अगर आप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बच्चों ले लोगे तो आप देखोगे कि उनका जो साइज़ और शेप ऑलमोस्ट सेम रिजेंबल करते हैं. मीन्स वो सेम सिमिलरिटी होते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेम एंसेस्टर से आए हुए हैं. उनके जो एंसेस्टर है, जो जिन्होंने उनको बनाया है, जहाँ से वो उनकी लीनिएज बनी हुई है, वो सेम एंसेस्टर से आए हैं. एंसेस्टर मीन्स पूर्वज. उनके जो पूर्वज हैं वो सेम हैं. एग्जाम्पल आर सिमिलरिटीज़ इन एक्सटर्नल फीचर्स लाइक आइज़, ईयर्स, लीव्स एक्सेट्रा. बच्चों, अगर हम आइज़ देखें या ईयर्स देखें, वो ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं. तो ये इसका मतलब जिसके सेम होते हैं ईयर या आइज़ या नोज़, वो उनके पूर्वज और उनके जो एंसेस्टर हैं वो सेम हैं. तो वहाँ से वो लोग इवॉल्व होके आज नई स्पीशीज़ आ गए. जैसे बच्चों, अगर हम डॉग का देखें और एक वुल्फ का देखें, तो वुल्फ के पास भी 2 आइज़ है और 2 ईयर है. सेम डॉग के पास भी 2 आइज़ है और 2 ईयर्स है. इसका मतलब डॉग और वुल्फ ये 2 अलग अलग स्पीशीज़ हैं और इनके बट जो पूर्वज हैं, इनके जो एंसेस्टर हैं वो सेम हैं. सेकेंड एविडेंस बच्चों, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन के हम सेकेंड एविडेंस देंगे एज अ प्रूफ. एविडेंस मीन्स प्रूफ देना. तो वो होता है एनाटॉमिकल एविडेंसेस. व्हाट इज़ एनाटॉमिकल एविडेंसेस. बच्चों, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्गन विद सेम स्ट्रक्चरल पैटर्न एंड डिफरेंट फंक्शन. एनाटॉमिकल मीन्स बच्चों कि जहाँ पे स्ट्रक्चर का पैटर्न तो सेम है बट वो फंक्शन डिफरेंट कर रहे हैं. जैसे कि अगर हम ह्यूमन हैंड देख लें और अगर हम एक फ्लिपर ऑफ वेल ले लें, वेल और ह्यूमन का हैंड अगर देखे जाएंगे तो स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है वो काफ़ी सेम है. उनमें भी 2 कार्पेल्स, उनमें भी उनकी फिंगर्स, उनके सारे जो बोन्स प्रेजेंट है उनके पैटर्न सेम है बट फंक्शंस दोनों के बहुत अलग हैं. जैसे हम हैंड से आप कोई भी चीज़ को उठा सकते हैं बट वेल अपने फ्लिपर से क्या करती है, वो उसको स्विमिंग करने में हेल्प होती है. इसलिए इसे हम कहते हैं सेम स्ट्रक्चर पैटर्न बट डिफरेंट फंक्शंस. Anatomical evidence means same structural pattern and different function. It is also known as divergent evolution और एडेप्टिव रेडिएशन. इसलिए इसे हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलते हैं, एडेप्टिव इवोल्यूशन भी, रेडिएशन भी बोलते हैं. बच्चों, डाइवर्जेंट मतलब ये डाइवर्ज हो चुका है. इसके जो स्ट्रक्चर पैटर्न तो सेम है बट इसके जो फंक्शंस डिफरेंट ये परफॉर्म कर रहे हैं, इसे ही हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं. Third is vestigial organ. What is vestigial organ? Vestigial as a name suggests
इट इज़ द वेस्ट ऑर्गन बच्चों, जिसका कुछ बॉडी में प्रेजेंट तो है बट उसका कुछ यूज़ नहीं है हमारे बॉडी के लिए। जैसे कि डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। मीन्स वो ऑर्गन जो हमारे बॉडी में या तो अंडर डेवलप्ड है या तो वो डीजेनरेटेड कंडीशन में, बट या वो यूजलेस ऑर्गन है, हमें उसका कोई यूज़ नहीं है, बस ऐसे ही वो प्रेजेंट है बॉडी में। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं बच्चों जो वेस्टिजियल ऑर्गन है? जैसे कि अपेंडिक्स। बच्चों ये अपेंडिक्स जो था वो पहले के जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जैसे हमको पता है कि हम एक ह्यूमन इवॉल्व हुआ है फ्रॉम एप्स, जो हम मंकीज़ के एक स्पीशीज़ एप्स से हम आए हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। तो जब वो कंडीशन था बच्चों, जब एप्स का टाइम था, तो वो टाइम पे वो लोग कच्चे मांस खाया करते थे। कच्चे मांस खाने के लिए उनको डाइजेस्ट करने के लिए वो मांस को अपेंडिक्स की ज़रूरत पड़ती थी। बट आज के टाइम पे इतना हमने इवॉल्व कर लिया अपनी बॉडी को कि अपेंडिक्स का कोई यूज़ ही नहीं दिख रहा है बॉडी में। सेकेंड, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना। बच्चों जो ईयर का पिन्ना होता है, मीन्स आउटर पार्ट ऑफ जहाँ पे हम लोग पियर्सिंग कराते हैं बेसिकली, वो पार्ट भी वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है। देन टेल बोन। बच्चों पहले के टाइम पे हमें पता है कि एप्स के पास टेल हुआ करती थी, बट ह्यूमन के पास टेल डीजेनरेट हो गई है। बट जो टेल का बोन होता है, जहाँ पे उसका बेस था, वो आज भी ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, तो वो टेल बोन भी वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है। नेक्स्ट इज विजडम टूथ। जो लास्ट के हमारे 2 दांत होते हैं अपर और लोअर पार्ट के, एकदम एक्सट्रीमली जो एकदम अंदर वाले पार्ट के 2 दांत हैं, उसे विजडम टूथ कहते हैं। देन फिफ्थ इज़ द बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारे जो शरीर पे जो बाल प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जो हम रोएं एज अ रोएं हम बोलते हैं, वो रोएं भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन में ही आता है। नेक्स्ट इज़ द फोर्थ इज़ पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। व्हाट इज़ पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस? इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्सेट्रा। बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है या कोई डिज़ास्टर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया नेचर के साथ, जैसे कि बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया मीन्स बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आ गया, वोल्केनो इरप्शन हो गया, ऐसे अगर कोई कंडीशंस हमारे अर्थ पे आते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उसके अंदर दब जाते हैं, और वो दबने की वजह से काफ़ी सालों तक वो दबे रहते हैं और वहाँ पे एक इम्प्रेशन बन जाता है, उनके सेम स्ट्रक्चर का एक छाप पड़ जाता है, वो हमारे स्टोन पे या सॉइल जो होती है वहाँ पे एक इम्प्रेशन मतलब छापा उनका आ जाता है, और यही जो छापा है उसे हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं अंडरग्राउंड में, और उसे ही फोसिल्स कहा जाता है। तो फोसिल्स किसको कहते हैं? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर दब गया मीन्स गेट बरीड ड्यू टू कोई भी डिज़ास्टर कंडीशन से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म का इम्प्रेशन आ जाएगा, और वो इम्प्रेशन जो होगा उसे प्रिजर्व करके रखते हैं अंडरग्राउंड में, और उसे एज अ फोसिल्स टर्म दिया गया है। देन स्टडी ऑफ फोसिल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ। ये जो बच्चे फोसिल्स का स्टडी करते हैं हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे स्टडी ऑफ इवोल्यूशन के लिए। फिफ्थ इज़ कनेक्टिंग लिंक। अब व्हाट इज़ कनेक्टिंग लिंक? Some plants and animals shows some morphological character by which they can be related to two different groups, hence they called as a connecting link। बच्चों connecting links मतलब क्या हो गया? जब morphological character, कुछ plants और animals ऐसे होते हैं जिनके morphological जो character हैं, उनका growth, उनका development, ये जो भी उनके characters हैं वो जो दोनों relate करते हैं different group के साथ। जैसे कि एक एनिलिड है, एनिलिड मीन्स एक अर्थवॉर्म है, और एक ऑर्थ्रोपोड है, ऑर्थ्रोपोड मीन्स कॉकरोच वाली फैमिली जो होती है। ये दोनों को बच्चों एक कनेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखोगे तो पेरिपेटस, ये जो पेरिपेटस होते हैं उसके जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे पेरिपेटस को अगर आप रियल में देखोगे तो उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड मीन्स उनकी बॉडी पे बहुत सारे से लाइन प्रेजेंट होते हैं। देन थिन क्यूटिकल्स एंड पैरापोडिया, उनमें बहुत थिन क्यूटिकल मीन्स थिन कवरिंग है, एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं।
तो अगर आप ये सेम कैरेक्टर अगर आप एक एनिमल्स जैसे कि एनिलिड्स को देखोगे, मीन्स अर्थवॉर्म को देखोगे, तो उनकी बॉडी पे भी सेम सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सेम थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं और उनमें भी पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। सिमिलरली दीज एनिमल्स शोज ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू ऑर्थ्रोपोड्स, और इनमें ऑर्थ्रोपोड की जैसे सेम ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, उन पैरीपेटस के भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है ओपन होता है, और सेम ऑर्थ्रोपोडा की भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। तो बच्चों इसका ये मतलब दस इट इंडिकेट्स दैट पैरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिड एंड ऑर्थ्रोपोड। जो पैरीपेटस होते हैं वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं किसके बीच में, एनिलिड्स एंड ऑर्थ्रोपोड। कैसे ये कनेक्टिंग लिंक हो गया, क्योंकि ये पैरीपेटस की बॉडी अगर देखोगे तो एनिलिड की जैसे एनिलिड का एग्जांपल होता है अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म की जैसे इनमें सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट है, इनमें क्यूटिकल प्रेजेंट है, इनमें पैरापोडिया प्रेजेंट है। और ऑर्थ्रोपोड की जैसे देखोगे तो पैरीपेटस के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन हो रहा है। मतलब पैरीपेटस क्या कर रहा है, एनिलिड और आर्थ्रोपोड को ज्वाइन करना, मीन्स उनको कनेक्ट कर रहा है, तो इसे ही हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। बच्चों अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो एक डक बिल्ड प्लेटिपस होता है। डक बिल्ड प्लेटिपस को देखोगे तो वो क्या करता है, एग ले करता है, जैसे कि एक रेप्टाइल्स करते हैं। रेप्टाइल्स मीन्स स्नैक वाले, जो स्नैक्स होते हैं जो क्रीप रेंगते हैं, तो वो लोग भी एग ले करते हैं। बट अगर उसकी रिलेशनशिप विद मैमल्स देखोगे तो उनमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड हेयर्स, बट डक बिल्ड प्लेटिपस के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है बच्चों, और उसके पास हेयर्स भी प्रेजेंट है जैसे कि एक मैमल्स में प्रेजेंट होता है। तो डक बिल्ड प्लेटिपस किससे कनेक्ट कर रहा है, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स को। थर्ड एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो लंग फिश का है। लंग फिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विथ लंग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिशेस। लंग फिश क्या करता है, परफॉर्म करता है रेस्पिरेशन, ओके, जैसे कि लंग्स के रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिशेस। ये सारे एग्जाम्पल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि मैमल जो होता है इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम द फिशेस। इससे हमें क्या बच्चों पता चल रहा है कि जो मैमल्स हैं वो इवॉल्व हुआ है रेप्टाइल से, और रेप्टाइल्स जो है और एम्फीबियंस जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम फिशेस से, ओके। जैसे कि बच्चों को ये डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे मिड में जो डायग्राम शो कर रहा है ब्राउन कलर का, वो एक पैरीपेटस है। अगर आप पैरीपेटस की बॉडी में देखोगे तो वो सेगमेंटेड है, और फर्स्ट डायग्राम जो है वो इंडिकेट कर रहा है अर्थवॉर्म को, और उसकी भी बॉडी देखोगे तो उस पर भी बहुत सारे लाइन सेगमेंटेड प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, पैरीपेटस जो है वो कनेक्ट कर रहा है एनिलिड के साथ, क्योंकि उसकी बॉडी में भी, दोनों के बॉडी में सेगमेंटेड है और क्यूटिकल्स प्रेजेंट है। बट बच्चों अगर पैरीपेटस और थर्ड देखोगे जो ऑर्थ्रोपोड की फैमिली में बिलोंग करता है, तो इन दोनों की बॉडी में देखोगे तो इनमें दोनों में सेम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है एंड ट्रैकियल रेस्पिरेशन भी प्रेजेंट है। बच्चों डक बिल्ड प्लेटिपस का हमने देखा था कि वो एक रेप्टाइल और एक मैमल को कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि वो रेप्टाइल की जैसे एग ले कर रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, और उनके पास मेमोरी ग्लैंड और हेयर प्रेजेंट है जैसे कि मैमल्स में प्रेजेंट है। सिक्स्थ वन इज़ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। नाउ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है बच्चों, ये कंपेरेटिवली स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स गिवन इन द पिक्चर शोन्स दैट ऑल एम्ब्रियोज शो एक्सट्रीम सिमिलरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज and those similarity decrease gradually. Similarities in the initial stage the common origin of all these animal। बच्चों एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या, कि हमें एक एम्ब्रियो क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट मेट करते हैं तो एक जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट डेवलप होता है एक छोटे से एम्ब्रियो में। तो जब अगर हम ये बेसिकली अगर हम लोग एम्ब्रियो को देखेंगे, इनका प्रूफ देखेंगे एज अ इवोल्यूशन में कि कैसे हुआ है, तो जैसे बच्चों हम लोग उसमें देख रहे हैं कि फिशेस का दिया है, सैलमेंडर का, टॉर्टोइस का, चिक का, रैबिट का, मैन का, ये जो सारे 6 एनिमल्स के बारे में दिया है यहाँ पे एम्ब्रियो बना के। तो इनिशियल स्टेज सबका सेम है, सबकी ओरिजिन जो स्टार्ट हुई है वो कॉमन है, सब में गिल्स प्रेजेंट हुए हैं। बट जैसे जैसे इनकी डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे इनकी स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं और वो अपना एक फॉर्म ले लेती है, जैसे कि फ़िश बन जाती है,
सैलमेंडर सैलमेंडर बन जाता है और मैन मैन बन जाता है। तो इनिशियल स्टेज सेम है, मीन्स इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम जो मैन, रैबिट, चिक, टॉर्टोइस, सैलमेंडर, फिश, ये किसी कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिन हुए हैं, किसी कॉमन, इनकी ओरिजिन कैसी है, कॉमन है। तो जब हम ये कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं, कंपैरेटिवली स्टडी मीन्स द कंपेयर कर रहे हैं फिश को, सैलमेंडर, टॉर्टोइस, चीक, रैबिट, मैन को अगर हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि जो इनिशियल स्टेज है सबका वो सिमिलर है। एंड दूसरी सिमिलरिटी, जो इनकी सिमिलरिटी है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे जैसे इनकी ग्रेजुअली चेंजेस हो रहे हैं, इनकी जो सिमिलरिटीज़ है वो डिक्रीज़ हो रही है, मतलब कि वो चेंज होती जा रही है और इनका ओरिजिन कैसा है, कॉमन है। तो थैंक यू बच्चों। टुडे आज हम यहीं तक देखेंगे। स्टडी हार्ड एंड मेक फ्यूचर ब्राइट। सो बच्चों स्टडी हार्ड करो और अपनी फ्यूचर को एक ब्राइट पाथवे पे लेके जाओ। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।